जाता है। तो अब हम लोग ज्वालामुखी को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो बेसिकली ये ज्वालामुखी भू प्रॉपर्टी पर वह प्राकृतिक छेद है। भू प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट के बारे में बोला जा रहा है, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है वहाँ एक ये क्या होता है, प्राकृतिक छेद होता है। प्राकृतिक मतलब ये नेचुरली जो है वो होता है, इसमें किसी भी मानवीय का हस्तक्षेप या मानवीय क्रिया का योगदान नहीं है, ये नेचुरली जो है वो घटित होता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि प्राकृतिक छेद है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जिसमें से लावा, भाप तथा अन्य गैसें बाहर जो है वो निकलती है। यानी कि ज्वालामुखी जो है वो क्रस्ट का एक प्राकृतिक छेद होता है और जिससे होकर पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ होता है जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, वही मैग्मा जो है इसके अंदर से जो है वो बाहर निकलता है और उस मैग्मा के साथ साथ लावा, भाप और अन्य गैसें भी जो है पृथ्वी के अंदर से जो है वो बाहर निकलती है। वैसे मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि ये आपका ज्वालामुखी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा आपको मुंह का एक तरह का छेद दिखाई दे रहा होगा। इस छेद को जो है कि क्रेटर के नाम से जाना जाता है, इसे क्रेटर कहा जाता है। और उस छेद के माध्यम से ही अंदर में जो पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारी चट्टानें होती है और उस चट्टानों के पिघलने से एक तरह से मैग्मा का रूप लेता है और वही मैग्मा यहाँ एक नली भी होता है ज्वालामुखी के अंदर, जैसा कि यहाँ इस चित्र में आप देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये आपका जो है एक तरह से तरल मैग्मा है और यही तरल मैग्मा इस नली के माध्यम से, इस क्रेटर के माध्यम से फिर जो है वो बाहर निकलती है। तो ये मैग्मा जो है वो तरल रूप में होता है और यही मैग्मा जब इसके अंदर से बाहर निकलती है तो यही मैग्मा का नाम जो है वो लावा हो जाता है, यानी कि तब इसे लावा के नाम से जाना जाएगा और फिर ये बाहर जो है कि वो निकलती है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे भाप भी निकलते हैं, बहुत सारी गैसें भी जो है ज्वालामुखी के अंदर से निकलती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये आपका गैस है और ये आप शायद देख पा रहे होंगे ये आपका भाप है। तो आप शायद यहाँ ये क्रेटर, ये भाप, ये गैस और ये मैग्मा और ये लावा, इन सबों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब आगे मैं इसे ही थोड़े विस्तार से एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ज्वालामुखी के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो हमें जान लेनी ज़रूरी है। तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस, यहाँ गैस होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ आप गैस समझिएगा, जलवाष्प गैस निकलती है। यानी कि ज्वालामुखी, जैसा कि यहाँ जो हमने आपको बताया कि इस ज्वालामुखी के माध्यम से लावा भी निकलता है, भाप भी और अन्य गैसें भी निकलती है। इसमें से सबसे अधिक जो निकलता है इस नली के माध्यम से तो वो आपका जलवाष्प जो है वो निकलता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि ज्वालामुखी क्रिया के समय सबसे अधिक कौन सी गैस जो है निकलती है, तो वो आपका जलवाष्प निकलती है। इसके अलावे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैस भी निकलती है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन सी गैसें जो है ज्वालामुखी क्रिया के समय निकलती है, तो यहाँ आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको क्रेटर के बारे में पीछे भी बताया और यहाँ भी एक बार हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्रेटर जो है वो क्या होता है। तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आप कप के आकार का मुख देख पा रहे होंगे, इसी का नाम क्या होता है, क्रेटर होता है। और ये जो है एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है क्योंकि इसी के माध्यम से जो भी चीज़ें जो है ज्वालामुखी क्रिया के समय जो है वो बाहर निकलती है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगला है हमारा मैग्मा। तो ये मैग्मा क्या होता है, तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चट्टानें होती हैं, वही चट्टानें जब पिघलती है तो वो किसका रूप ले लेती है, मैग्मा का रूप ले लेती है। इसलिए मैग्मा को तरल रूप में देखा जाता है, लिक्विड टाइप में, जिसकी रचना ठोस या आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है। जैसा कि आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, यहाँ बताया जा रहा है कि या तो वो ठोस चट्टान हो सकता है या आधी पिघली हो सकता है या पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण जो है मैग्मा का होता है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये पृथ्वी के नीचे यानी कि अंदर ये चीज़ें जो है वो होती है। उसके बाद हमारा है लावा। तो मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि जब यहाँ
ये जो आप देख पा रहे होंगे ये आपका मैग्मा है, पिघला हुआ रूप है। जब यही जो है इस ज्वालामुखी क्रिया के समय इस नली के माध्यम से बाहर निकलने लगती है तो इसे हम लोग लावा के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। अब अगला हमारा है लास्ट सिंडर। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। तो ये सिंडर क्या होता है मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका मैग्मा है और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी क्रिया के समय इस नली के माध्यम से निकलता है तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। और यही लावा जब बाहर आती है और ये अपने क्षेत्र को इस तरह से जो है कि बिखरती है, और बिखरने के बाद ये हवा के संपर्क में आने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये तो लिक्विड होता है, तरल होता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है ठोस रूप ले लेता है, और इसी ठोस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। तो ज्वालामुखी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आप लोगों को बताया। हमें उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे।